हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन ने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फिर अपन ने की थी उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिर अपन ने पढ़ा न्यूटन का सेकंड लॉ, और आज अपन करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकता है। तो यहाँ पे अपन ने एक क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पे अपन को बोल रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस एंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है 20 केजी और ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, और वो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के साथ 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो सबसे पहले तो अपन बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम। जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जो बॉडी होती है उसको सबसे पहले अपन एज्यूम करते हैं पॉइंट मास। तो बनाते हैं अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे अपन इसको एज्यूम कर लिया, ये ब्लॉक है, ये यहाँ पे ये जो बॉडी है उसको अपन यहाँ पे कंसीडर कर दिया पॉइंट मास, और इसका वेट है 20 केजी। अब बॉडी है तो बॉडी का वेट एक्ट करता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो वेट हो गया इसका 20 जी। वेट होता है mc, मास अपन को गिवन है 20 केजी, तो इसका वेट हो गया 20 जी। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो हमेशा उस पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, तो जो सरफेस है इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है 90 डिग्री के एंगल पे, तो ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अपन इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये जो ब्लॉक है ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल और ये हो गया इसकी वर्टिकल एक्सिस। अब अपन देख रहे हैं जो फोर्स है वो फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फोर्स अपन का लग रहा है इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन, और वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो अब अपन इस फोर्स को ना कंसीडर करके उसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक ले लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस साइड में अपन को मिलेगा, अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस साइड में मिलेगा अपन को F cos 30, तो इधर मिलता है अपन को F cos 30, और ऊपर की डायरेक्शन में मिलता है F sin 30। तो अपन देख रहे हैं ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है, एक जो फोर्स है उसका अगर अपन ने वर्टिकल कंपोनेंट लिया है तो वो अपन को मिलता है F sin 30, तो वो भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अब अपन इस फोर्स को ना कंसीडर करके इसके जो दो कंपोनेंट है अपन उनको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से अगर अपन इसको मिटा भी सकते हैं। अब कर लेते हैं अपन बैलेंस। तो देखते हैं अपन जो वर्टिकल एक्सिस है इस साइड में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो 20 जी लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन और F sin 30 लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी, ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन बनेगी, अपन देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन को फोर्स लग रहा है इस साइड में, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन भी अपन को मिलेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से अब लिखते हैं F cos 30 किसके बराबर मिलेगा। अपन ने सेकंड लॉ में देखा था F इज इक्वल टू एम ए होता है, जो टोटल फोर्स होता है, टोटल फोर्स किसके बराबर होता है एम ए के। तो एम यहाँ पे गिवन है 20, ए अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इसको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। F की वैल्यू अपन को गिवन है 40, तो F की जगह यहाँ पे लिखेंगे 40। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 20 a। तो यहाँ से अपन को मिलता है a इज इक्वल टू √3। ये वाली इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिलता है √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू अपन ने पुट की, फोर्स अपन को गिवन है उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे 20 तो यहाँ पे भी 20 लिखेंगे और a फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपस में जब कैंसिल हो जाएंगे तो a की वैल्यू अपन के पास में आ जाएगी √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालेंगे अपन नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। F अपन को गिवन है 40, sin 30 की वैल्यू 1/2, नॉर्मल रिएक्शन अपन को फाइंड आउट करनी है 20, जी यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ पे अपन को एक्सेलरेशन भी मिल गया और नॉर्मल रिएक्शन भी मिल गया। सबसे पहले अपन ने ब्लॉक का बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक को अपन ने एज्यूम किया पॉइंट मास, तो यहाँ पे अपन ने इसको एज्यूम कर लिया पॉइंट मास। फिर इस पे जो फोर्स एक्ट करता है अपन उसको ड्रॉ करते हैं। वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स बना रहा है हॉरिजॉन के साथ में 30 डिग्री का एंगल, तो अपन इसके कंपोनेंट ले लेंगे। एफ कॉस थीटा इधर मिलेगा और एफ साइन थीटा इधर मिलेगा। बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। फिर ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स को आपस में इक्वल कर देंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाले फोर्स को भी अपन इक्वल कर देंगे। तो एफ कॉस 30 अपन को मिलेगा एम ए के बराबर। अपन ने सेकंड लॉ में पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ से अपन को मिलता है एफ कॉस 30 इज इक्वल टू एम ए अपन को फाइंड आउट करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में ए और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों ही मिल जाएंगे। जो नोट डाउन करना चाहता है नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस एंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका वेट अपन को दे रखा है 10 के, उसका मास अपन को गिवन है 10 kg। उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है ऊपर से जो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, और एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ जो बना रहा है हॉरिजॉन के साथ में 30 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बॉडी को अपन एज्यूम करते हैं पॉइंट मास, तो अपन इसको एज्यूम करते हैं पॉइंट मास। फिर देखते हैं बॉडी पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है। तो बॉडी का जो बॉडी है 10 kg की, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 10g। अब देखते हैं जो F1 लग रहा है, F1 लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये इस साइड में लग रहा है F1। तो इस फोर्स को अगर अपन आगे बढ़ाएंगे तो अपन को ये फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा F1। तो F1 अपन को लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपन देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है। ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री का एंगल। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अपन यहाँ पे एज्यूम करेंगे यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, और ये जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन। अब देखते हैं ये वाला फोर्स है, ये लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, और ये लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल। तो F2 लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये है 20 न्यूटन। ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री। अब अपन जो फोर्स है उसके अपन कंपोनेंट ले लेंगे। जो 10 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री का एंगल, और जो 20 न्यूटन का फोर्स है वो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले अपन इसके कंपोनेंट लेते हैं। ये जो फोर्स है इसके अपन लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो ऊपर की साइड में मिलेगा अपन को 10 cos 60 और नीचे की साइड में मिलेगा 10 sin 60। तो इसको लिखते हैं पहले 10 cos 60, और यही फोर्स नीचे की डायरेक्शन में अगर लेंगे तो अपन को इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, वो मिलेगा 10 sin 60। तो इधर एक्ट करेगा 10 sin 60। अब देख रहे हैं अपन इस फोर्स को, तो ये फोर्स है, ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल। तो इसका ये अपना ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा अपन को 20 cos 30, और इसी का अपन को वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं कंपोनेंट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपन को मिलेगा 20 sin 30। तो अब अपन जो फोर्स है अपन के पास में 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, अपन ने उसके कंपोनेंट ले लिए। 10 न्यूटन लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो इसके साथ में हुआ ये 10 cos 60 और ये हुआ 10 sin 60। F2 अपन को लग रहा है 20 न्यूटन, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हुआ 20 cos 30 और ये हुआ 20 sin 30। तो अब अपन F1 और F2 को यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि अपन ने इसके कंपोनेंट ले लिए हैं। अब देखते हैं ये बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, तो दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है तो उस पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जो सरफेस है, सरफेस भी बॉडी पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वो लगेगा ऊपर की तरफ, तो इस साइड में लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अपन बैलेंस कर लेंगे। तो देखते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। सबसे पहले अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन को क्या मिल रहा है 10 cos 60 और 20 cos 30।
अब अपन देख रहे हैं जो फोर्स वो F2 फोर्स है वो इस साइड में है और F2 फोर्स ज़्यादा है F1 से, तो जो बॉडी है वो बॉडी भी इस साइड में एक्सेलरेट करेगी, तो एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा बॉडी का इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन ने फोर्स देखी 10 cos 60 प्लस 20 cos 30, ये किसके बराबर होंगे? F फोर्स बराबर होता है ma के, तो यहाँ से अपन लिखेंगे m अपन को गिवन है 10, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 10a। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं अपन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की साइड में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और साथ में लग रहा है 20 sin 30, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस 20 sin 30 बराबर होंगे 10g प्लस 10 sin 60 के बराबर। ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपन को 2 इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अपन ने यहाँ पे लिए फर्स्ट इक्वेशंस को 10 cos 60 प्लस 20 cos 30 इज इक्वल्स टू 10a। तो यहाँ पे अपन ने लिखा cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और a की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को a की वैल्यू मिलेगी 2√3 प्लस 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन a की वैल्यू निकाल देंगे। अब यूज़ करेंगे अपन इक्वेशन सेकेंड का। फिर देखते हैं अपन सेकेंड इक्वेशंस में n प्लस 20 sin 30 इज इक्वल टू 10g प्लस 10 sin 60। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, g यहाँ पे लेंगे अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन ने सबसे पहले तो लिया जो बॉडी है, बॉडी को अपन ने एज्यूम किया फ्री पॉइंट मास, यहाँ पे अपन ने इसको एज्यूम कर लिया पॉइंट मास। फिर देखते हैं जो 10 न्यूटन लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसको अगर अपन आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी अपन को 10 न्यूटन ही मिलेगा। ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, तो ये यहाँ पे बनाएगा 60 डिग्री का एंगल। फिर अपन लेंगे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, और फिर अपन देखेंगे जो 20 न्यूटन है वो भी लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल के साथ में बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, तो इसके भी अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। फिर जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उनको इक्वल टू कर देंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो इज इक्वल टू होता है ma के, तो इनको बैलेंस कर देंगे तो एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही अपन को मिल जाएगी। जो नोट डाउन करना चाहता है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन के पास में 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक है m1 और एक ब्लॉक है m2। m1 पे फोर्स एक्ट कर रहा है और अब अपन को बताना है जो दोनों ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और जब m1 पे फोर्स लग रहा है तो m1 और m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अपन देखते हैं F फोर्स लग रहा है m1 पे, अगर m1 पे अगर F फोर्स लग रहा है तो जिस एक्सेलरेशन से m1 मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से m2 मूव करेगा। जैसे m1 और m2 दोनों ऐसे ब्लॉक है, अगर इसको अगर मैं इस पे अगर मैं F फोर्स लगा रही हूँ तो इसका अगर एक्सेलरेशन a होगा तो इस बड़े वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन a होगा। इस पे फोर्स लगेगा तो जिस वेग से ये गति करेगा उसी वेग से ये गति करेगा। अगर इनकी जो वेलोसिटी अगर सेम होगी तो इनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो अपन यहाँ लिखते हैं जो दोनों ब्लॉक है वो दोनों ब्लॉक मूव करेंगे सेम एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक्सेलरेशन a। अब देखते हैं जो ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट अपन को मिलेगा m1g। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करता है m1g। ये जो ब्लॉक है इसका भी वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट अपन को मिलेगा m2g। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन m2g। अपन ने पढ़ा था 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो उस पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये जो ब्लॉक है ये सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, तो सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे, तो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको अपन कंसिडर करते हैं n1, इस पर भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1। अब अपन देखते हैं ये 2 बॉडी है आपस में, ये भी आपस में कांटेक्ट में है, और अपन ने पढ़ा था जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है। जैसे ही 2 बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएगी तो दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाती है। तो ये वाली बॉडी है m2, ये लगाएगी m1 पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और m1 लगाएगा वापस m2 पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे अपन लेते हैं n2 को, ये n2 है ये लगा रहा है m2 और ये जो m1 है ये वापस इस पे लगाएगा n2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स।
अब बना लेते हैं अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M1 के लिए। M1 पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। बॉडी को अपन एज्यूम करते हैं पॉइंट मास, तो M1 को अपन एज्यूम करते हैं पॉइंट मास। M1 का जो वेट है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो है M1G। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं M1G। इस पे लग रहा है सरफेस के थ्रू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में N1। अब ये जो फोर्स है ये फोर्स लग रहा है M1 पे। ये फोर्स है वो सिर्फ एक्ट कर रहा है M1 पे। ये फोर्स वापस M2 पे एक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ M1 पे एक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में F फोर्स। ये जो M2 है वो लगा रहा है इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 और N2 की डायरेक्शन है इस साइड में N2 लग रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस साइड में N2। अब अपन कंपोनेंट को इक्वल कर लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन। अब अपन देखते हैं बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो एक्सेलरेट भी करेगी इस डायरेक्शन में, तो बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो जो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है अपन उस साइड के फोर्स को लेते हैं पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड के फोर्स को लेते हैं नेगेटिव। तो ये वाले अपन इस साइड वाले फोर्स को लेंगे पॉजिटिव और उधर वाले फोर्स को लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ से अपन इक्वेशन लिखेंगे F लग रहा है इस डायरेक्शन में और बॉडी मूव भी कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट है N2, तो ये हो गया नेगेटिव F माइनस N2। अब फोर्स नेट फोर्स किसके बराबर होता है, नेट फोर्स बराबर होता है MA के। तो यहाँ से अपन को मिलेगा MA, M है यहाँ पे M1, तो यहाँ पे लिखेंगे M1A। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से अपन को मिलता है N1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, M1G के बराबर। अब बनाते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए। तो सबसे पहले अपन इसको एज्यूम करेंगे पॉइंट मास। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है। तो वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया M2G। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हो गया N1। अब ये बॉडी है M1 है, M1 भी वापस इस पे लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये जो बॉडी है M1 ये लगा रही है N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अपन देख सकते हैं N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया N2। ये जो फोर्स है वो सिर्फ एक्ट करेगा M1 पे, ये फोर्स वापस M2 पे एक्ट नहीं करेगा। तो M2 पे सिर्फ ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है N2, तो अपन ने N2 को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब अपन देख लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे मिलता है अपन को N1 इज इक्वल टू M2G। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इस बॉडी का ये जो मास है इसका भी एक्सेलरेशन A है। जिस एक्सेलरेशन से ये मास मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी मूव करेगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन अपन को मिल जाएगा A। अब अपन इसके लिए लिखेंगे इक्वेशन। तो N2 इज इक्वल टू, N2 है एक फोर्स है, फोर्स किसके बराबर होता है, MA के बराबर। M यहाँ पे गिवन है M2, तो यहाँ पे लेंगे M2 और A। अब अपन को फाइंड आउट करना है N2 और A अपन को फाइंड आउट करना है। ये है फाइंड N बिटवीन टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शंस लग रही है N2, तो अपन को यहाँ से N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो N2 अपन को मिल गया M2A के बराबर है। अब अपन को फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशंस। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखते हैं। यहाँ से अपन को वैल्यू मिली N2 इज इक्वल टू M2A, तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से अपन को A मिला F अपॉन M1 प्लस M2। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये अपन को ये मिल गया। यहाँ से अपन ने A कॉमन ले लिया और फिर A को सेपरेट कर दिया, तो A मिला अपन को F अपॉन M1 प्लस M2। अब अपन देखते हैं अपन ये चीज़ डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हुए। अपन जानते हैं नेट फोर्स किसके बराबर होता है, MA के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं नेट फोर्स बराबर होता है MA के बराबर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन किसके बराबर होएगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास।
एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास के बराबर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन है, ये जो फोर्स है वो फोर्स लग रहा है m1 बॉडी पे, तो जिस एक्सेलरेशन से m1 बॉडी मूव करेगी उसी एक्सेलरेशन से m2 बॉडी भी मूव करेगी। तो यहाँ पे अपन को दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन मिलता है a, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन a। अब नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है ये, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे f। और नेट मास अपना कितना है m1 प्लस m2, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 प्लस m2। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे और अपन को फ्री बॉडी डायग्राम से भी ये आया। फ्री बॉडी डायग्राम से अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी निकाल सकता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर निकालना है तो उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जो नोट डाउन करना चाहता है वो नोट डाउन कर सकता है। बाकी के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।